कि द सॉइल ऑफ इंडिया मे नॉट बी गुड बट द सीड ऑफ इंडिया इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो भाई क्या हाल चाल है सबके, आई होप आप सभी बढ़िया हैं, लाइफ में मजे कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि ट्विटर का जो नया सीईओ है वो एक इंडियन अमेरिकन है जिनका नाम पराग अग्रवाल है। और ये ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि कोई बड़ी कंपनी का सीईओ इंडियन बना है या इंडियन ओरिजिन का बना है। ऐसे एग्जाम्पल्स हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं और इनफैक्ट उनसे इंस्पिरेशन भी लेते आ रहे हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो सारे इंडियन अमेरिकन सीईओज हैं वो सारे जनरल कैटेगरी के मेल हैं, और उसकी बात करेंगे हम ऐसा क्यों है। बट पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो इंडियंस हैं अमेरिका में, हालांकि उनकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 1% है, बट वो 1% यूएस की सबसे सक्सेसफुल कम्युनिटी है, सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी भी है। देखिए दोस्तों, हम इंडियंस जिस भी डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं वहाँ पे हमारा एक ही मकसद होता है कि वहाँ पे सेटल होना और पैसे कमाना। और यही रीज़न है कि अमेरिका की जितनी भी हाई पेइंग जॉब्स हैं, चाहे वो होगी डॉक्टर्स की या इंजीनियर्स की, उन सब में आपको सबसे ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी के लोग दिखेंगे। और इनफैक्ट दोस्तों, जो एक एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड की सैलरी है, या जिसे काफ़ी लोग मीडियन सैलरी भी कहते हैं, वो है 55,000। बट वही इंडियन कम्युनिटी में जो मीडियन सैलरी है वो उसके डबल से भी ज़्यादा है, वो है अराउंड 120,000। तो ओवरऑल इंडियन कम्युनिटी सबसे सक्सेसफुल है अमेरिका में। बट सवाल ये उठता है कि क्या वही इंडिया जो अमेरिका में इतने सक्सेसफुल है वो क्या इंडिया में इतने सक्सेसफुल हो पाते? क्या वो इंडिया में इतने स्टार्टअप जो अमेरिका में स्टार्ट कर पाते हैं वो इंडिया में स्टार्ट कर पाते, या इंडिया में वो किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बन पाते? और उसका जवाब है ऑब्वियसली नहीं। देखिए दोस्तों, एक कहावत है या एक कोट आप कह लीजिए, मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे कि द सॉइल ऑफ इंडिया मे नॉट बी गुड बट द सीड ऑफ इंडिया इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसका मतलब सिंपल सा है कि इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है रिजर्वेशन। देखिए दोस्तों, इंडिया में जो रिजर्वेशन है वो हर सेक्टर में है, हर फील्ड में है, हर जॉब में है, और सबके पास है। चाहे मैं बात करूं SC, ST, OBC, लड़कियों की, विमेन की, सबके पास रिजर्वेशन है एक्सेप्ट जनरल कैटेगरी के जो आदमी हो गए। और इसकी मैंने बात भी करी थी अपनी पिछली वीडियो में कि इंडिया जो है वो कोई मेल डोमिनेटेड कंट्री नहीं है। इनफैक्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडिया में वो सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी के मेल्स के साथ ही होता है। और ये आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स की वजह से भी है कि जो इंडिया में वोट बैंक है, वुमेन वोट बैंक है, वो बहुत बड़ा है, और बाकी हमारे अम्बेडकर साहब की देन हो गई। मुद्दे की बात यह है कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं, जो इलेक्शन जीते जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपीसमेंट की बेसिस पे जीते जाते हैं। और अपीसमेंट से ऑब्वियसली आप इलेक्शन जीत सकते हैं, बट देश कभी भी इसकी वजह से डेवलप नहीं होता। तो मेन रीज़न दोस्तों यही है कि अमेरिका में इस तरह का ना कोई अपीसमेंट होती है, ना एक जनरल कैटेगरी के मेल के साथ इतने बड़े लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्किल्स मैटर करती हैं, और कितने आप हार्ड वर्किंग है, कैसा आपका वर्क एथिक है, वो मैटर करता है। तो अमेरिका में जो कंपटीशन है वो फेयर है, सबके लिए सेम है। और कंपटीशन की आदत तो हमें बचपन से ही होती है। चाहे मैं बात करूँ स्कूल के मार्क्स की, कॉलेज के मार्क्स की, जॉब्स की, कितनी सैलरी है, इस चीज़ में हम बचपन से एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं। स्पेशली जो जनरल कैटेगरी के लड़के हो गए, उन्हें ये बात पता होती है कि ना ही किसी कॉलेज में आपके पास रिजर्वेशन है, ना ही किसी प्राइवेट जॉब में, ना ही किसी गवर्नमेंट जॉब में, और ना ही ऐसा है कि तुम किसी की वोट बैंक हो कि गवर्नमेंट तुम्हें कुछ फ्री में दे रही है। तो एक आम लड़के के लिए जो कंपटीशन होता है वो बचपन से ही होता है, और वो अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि अमेरिका में ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, और जो कंपटीशन है वो फेयर है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि काफ़ी हद तक कंपटीशन इंडियंस के फेवर में होता है, क्योंकि अमेरिकन्स दे आर नॉट एज हार्ड वर्किंग, दे आर नॉट एज स्किल्ड एज इंडियंस। The Indian diaspora is killing us. Okay, they are. Not literally. Not literally, but and it maybe in a good way, but killing us in terms of competition. Okay, people are traveling from India to all different countries all throughout the world, and they are more successful than the general population. That is true in almost all of the countries that they're in, Yes. and it's certainly true here in the United States. और सेकंड रीज़न एक ये भी है कि इंडिया में ये माना जाता है कि जब तक आपके पास मास्टर्स नहीं है या PhD नहीं है तो आपने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में मोस्टली अमेरिकन स्कूल के बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं,
काफ़ी लोग ग्रेजुएट स्कूल के बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं। मास्टर्स या पीएचडी बहुत कम अमेरिकन के पास होती है। तो एक स्किल्स का या क्वालिफिकेशन का भी एडवांटेज मिलता है इंडियंस को। और लास्टली एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हालांकि इंडियंस अमेरिका में बहुत सक्सेसफुल हैं, उन्हें बहुत रिकॉग्निशन भी मिलता है, बट वीज़ा, पीआर या वहाँ का जो पासपोर्ट है वो इतनी ईजिली नहीं मिलता। मोस्ट इंडियंस को एटलीस्ट वहाँ पर 20 साल काम करना पड़ता है यूएस का पासपोर्ट लेने के लिए, और काम भी अच्छा करना पड़ता है क्योंकि अमेरिका में फायरिंग रेट बहुत ज़्यादा है। तो अपने सर्वाइवल के लिए भी आपको अच्छा काम करना पड़ेगा किसी कंपनी में, और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको ऑब्वियसली प्रमोशन मिलेगा। इंडिया वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो ये दोस्तों बेसिकली 3 रीजंस हैं कि क्यों इंडियन अमेरिकन्स इतने सक्सेसफुल हैं। इंडियन कम्युनिटी अमेरिका में सबसे सक्सेसफुल है, सबसे रिचेस्ट है। और इसके अलावा आपकी क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के बारे में, इंडिया में जो रिजर्वेशन हो रहा है, अपीजमेंट हो रही है, उसके बारे में वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बारी, तब तक के लिए टेक केयर।